बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबु तिब्ब या रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाज मुआलजा से मुतल्लिक़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मरवियात हैं उनका बयान। आगाज़ में बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल हैं, टोटके टाइप जो होते हैं वो चीज़ें सब के लिए मौसर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं तिब्ब नबवी में जो सिर्फ़ उस वक़्त अरबों के साथ ख़ास थी। कई इलाज ऐसे होते हैं वो इलाका मकीन को देखते हुए तजवीज़ किए जाते हैं। तो किसी भी शख्स को तिब्ब नबवी का चैप्टर पढ़ के सेल्फ़ मेडिकेशन करने की इजाज़त नहीं है, ख़ुद से इलाज करने की इजाज़त नहीं है। ये कोई तबीब ही बताएगा, तिब्ब नबवी की रोशनी में ही अगर इलाज कराना है तो ये भी कोई माहिर तबीब ही बताएगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चीज़ को लेके मुतअद्दिद फ़रामीन हैं। अभी मिसाल के तौर पे दाग से इलाज के बारे में चैप्टर आएगा तो उसकी ममानत भी है, उसकी इजाज़त भी है। तो ये तबीब सेलेक्ट करेगा कि इसका इलाज किस अंदाज में करना है, समझ आई ना। तो किसी को भी सेल्फ़ मेडिकेशन की इजाज़त, जो आम चीज़ें होती हैं, सर दर्द हल्का सा या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह सुरमा डालना, ये सबके लिए ठीक है, सारे करें, सुरमा डालें, पछने लगवाएं वगैरह ज़ालिक। लेकिन दवाई कौन सी लेनी है, कभी कभी आँखों का मसला हो गया, सुरमा कौन सा लेना है, तो इन चीज़ों के लिए को माहिर हकीम की ज़रूरत है। बाबु माजा फिल हमियती, सबसे बेहतरीन इलाज, इस पर हर बंदा अमल करे। बाबु माजा फिल हमिया, परहेज़ का बयान, परहेज़ करना, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो पहला चैप्टर भी इमाम तिरमिज़ी ने यही रखा कि इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहु अबदन हमाहुद दुनिया, यही रिवायत है आपकी किताबों में पहले, या दाखिला अलैया वाली, हाँ देखा ना, बस यहाँ पे थोड़ी सी वो तरतीब का फ़र्क है तो मुझे वही डाउट और चले। ये दाखिला अलैया वाली रिवायत देखें। उम्मे मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हम मेरे घां तशरीफ़ लाए, वालना दवालिन मुअल्लक़तुन, और खजूरों के खोशे लटक रहे थे पकने के लिए। राविया कहती हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली ने खाना शुरू कर दिया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा, माह माह या अली, अली रुक जाए, फ़इन्ना का ना कि अभी अभी तो आप ठीक हुए। तो हज़रत अली बैठ गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाते रहे। उम्मे मुंज़िर कहती हैं फ़जअलतु लहुम सिल्कन व शाइरन, मैंने इनके लिए चुकंदर और जौ बनाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली मिन हाज़ा फ़ासिब, ये ले लो, फ़इन्नहु औफ़क़ु लका, ये आपके लिए मुवाफ़िक है और आपकी तबीयत के मुताबिक है। समझ आ गई ना, आपकी तबीयत के मुवाफ़िक है। अगली रिवायत देखें, इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हमाहुद दुनिया, तो उसे दुनिया से बचाता है, जैसा कि तुम में से कोई शख्स अपने बीमार को पानी से बचाता है। वो बीमारी जिस बीमारी में पानी का इस्तेमाल ममनू, के पानी लगाएगा तो बढ़ जाएगी, तो जिस तरह उस बीमारी में पानी से बचाता है, इसी तरह अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसे दुनिया से बचाता है। इसका मतलब क्या है, ये इसका माना ये है कि अल्लाह जिस बंदे को चाहता है ना, उसे बीमारियां आती रहती हैं, बीमारियां आएंगी तो वो दुनिया से दूर रहेगा। बाब माजा फी दवाई वल हत्थ अलैहि, दवा का इस्तेमाल करना और दवा की तरगीब दिलाना। दवा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दवा जो है ये बीमारियों का इलाज तो अल्लाह की तरफ से है, होंगे ये वसीला। देहाती आए, अर्ज़ करने लगे, आका अला न तदावा, क्या हम दवाई से इलाज किया करें? पूछा ना सवालिया अंदाज, क्या हम दवाई से इलाज ना करें? आपने कहा नाम करें इलाज। या इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो, तदावा, दवाई लिया करो,
फ़इन्नल्लाह लम यदा दान इल्ला वदअ लहु शिफ़ाअन, अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसकी शिफा भी है। और दवाअन, शिफाअन के लफ्ज़ आए यहाँ दवान के, इल्ला दान वाहिद, लेकिन एक बीमारी ऐसी है कि उसकी शिफा नहीं। वर्ष करने लगे आका वो कौन सी? आपने कहा हरम हो, बुढ़ापा। समझ आई कि बुढ़ापे का इलाज नहीं है। बाबू माजा मायुतमुल मरीज, मरीज को क्या खिलाया जाए। अब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर वालों में से, आपकी अज़वाज में से अगर किसी को अलवा को बीमारी आ जाती, बुखार आ जाता, अमर बिल हिसा, तो आप हुक्म देते कि हिसा तैयार किया जाए। शोरबा, शोरबा ये होता है, यखनी कह लें, शोरबा कह लें, हिसा तैयार किया जाए, ठीक है। हरीरा भी कहते हैं इसे। फसुनिया, वो तैयार जब हो जाता, सुम्मा अमरा, फिर आप बीमारों को कहते फ़हसा मिन्हु, तो बीमार इसके घोंट पीने लगते। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते इन्नहु लयरतुकु, ये तक़वियत देता है फ़ुआदिल हज़ीनी, गमज़दा दिलों को, वयसरू, और तंदुरुस्त करता है फ़ुआदिस सक़ीमी, बीमार दिलों को। कमा तसरू इहदाकुन्ना अलवसक़ा, वसक़ कहते हैं मैल कुचैल, जिस तरह तुम में से एक पानी के ज़रिए अपने चेहरे की मैल को दूर करते हैं ना, उसी तरह ये जो हिसा है ये बीमारों के दिलों से बीमारी को दूर करता है। इसको पीने से ये ज़ूद हज़म होता है, जो खाया पिया होता है वो हज़म हो जाता है और इंसान आराम से सो जाता है। तो सोने की वजह से बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। बाब मा जा ला तुकरिहु मर्दाकुम अलत ताआमी व शराबी, अपने मरीज़ों को खाने और पीने के लिए मजबूर ना करो। खा लो, जब बंदा बीमार है उसका दिल नहीं करता, और हकीकी बात है थोड़ा सा इंसान खाता है लेकिन ग़ज़ाई किल्लत नहीं होती, थोड़ा सा खाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मरीज़ों को खाने पर मजबूर ना करो। क्यों? देखें, फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला युतइमुहुम व यस्क़ीहिम, क्योंकि मरीज़ को अल्लाह खिला भी देता है और मरीज़ को अल्लाह पिला भी देता है। ये मरीज़ की शान है। फ़िल हब्बति सौदा, कलमंजी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिहादिहिल हब्बति सौदा, ये कलवंजी लाजिम पकड़ो, इसमें शिफा है हर बीमारी से, इल्ला साम, सिवाय साम के। साम क्या है? अल मौत, मौत। अब कलवंजी का इस्तेमाल कैसे करना है, किस मर्ज़ में किस तरह इसको यूज़ करना है, कितना लेना है, ये माहिर तबीब बताएगा, कोई फिजिशियन बताएगा, जो मुआलिज है वो बताएगा कि क्या करना है। बाब माजा फ़ी शुर्बि अब्वाबिल इबिली, ऊँटों के पेशाब का बयान, पीना। ये वो जो कबीला उरैना के लोग आए थे जिन्हें पीने का हुक्म दिया था, इसकी सारी वजाहत हमने पहली जिल्द के अंदर बड़ी शद्दोमत के साथ पढ़ा है, और सारे इख्तलाफात को सामने रखते हुए तो वहाँ से इसको देखा जा सकता है। बाब माजा फ़ीमन कतला नफ्सहु बिस्सुम्मिन औ गैरिही, सुम कहते हैं जहर को। एक शख्स अपने आप को जहर देकर मार ले, खुद कुशी कर ले। खुद कुशी लफ्ज़ होता है, कुशी कुश्तन से है, और कशी लफ्ज़ नहीं होता, वो कशीदन से है। कशीदन खींचना होता है और कुश्तन मारना होता है। जो खुद कुशी करे किसी भी चीज़ से, उसका हाल क्या होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरफूअन रिवायत किया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि फरमाया मन क़तल नफ्सहु बिहदीदतिन, किसी लोहे से किसी ने अपने आप को मारा, जा यौमल क़ियामा व हदीदतुहु फ़ी यदिही, क़यामत में आएगा दरा हाल है कि वो लोहा उसके हाथ में होगा, यतवज्जहु बिहा फ़ी बतनिही फ़ी नार जहन्नम, तो वो अपने पेट में मार रहा होगा जहन्नम की आग में, खालिदम मुखल्लदा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए। छुरा घोंपा किसी ने अपने पेट में तो वो जहन्नम में होगा और मुसलसल पेट में छुरा ही मार रहा होगा। वमन क़तला नफ्सहु बिसुम्मिन, और जिसने जहर से मारा अपने आप को तो उसका जहर उसके हाथ में होगा, यतहस्साहु, उसके घोंट भर रहा होगा जहन्नम की आग में, खालिदम मुखल्लदन अबदा। तो दुनिया की मुसीबतों से तंग आके किसी को अपने जान कत्ल करने की इजाज़त अगर किसी से नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो दुआ कर ले अल्लाह से, अल्लाह मेरे लिए अगर ज़िंदगी बेहतर है तो असबाब पैदा फरमा, बेहतर नहीं तो मुझे मौत दे। लेकिन वो ख़ुदकुशी नहीं कर सकता, हराम है, ख़ुदकुशी गुनाह कबीरा है। इसके बावजूद ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने से आदमी काफिर
लेकिन अगर किसी ने ख़ुदकुशी को हलाल समझ के किया तो ये कुफ्र है। तो ये परेशान होकर जो करते हैं ना, ये बहुत छोटे लोग, इनकी सोच छोटी, लोग सोचते रहते हैं खामखा। और बड़ा खूब किसी ने कहा ना कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो अच्छा, दूसरी चीज़ खालिदा मुखल्लदन अबदा, जो मोमिनीन है ना, इनके लिए दुखूल फिन नार साबित है, लेकिन खुलूद फिन नार साबित नहीं है। समझ आ गई? तो यहाँ खुलूद का मतलब क्या है? या तो ये ज़जर और तौबीख पर महमूल है, डराया जा रहा है, या फिर ये उसके लिए है जिसने हलाल समझ के खुदकुशी की। एक है शराबी शराब पीता, गुनाहगार है, लेकिन एक कहता है ही हलाल, वो काफिर है। हलाल समझने वाला काफिर है। समझ आई ना? तो गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब अगर कोई हलाल समझ के करे तो फिर वो काफिर होता है। इस चीज को ज़हन में रखना। अगली रिवायत इसी तरह ही। ये तीसरी रिवायत देखिए, अनित दवाइल खबीस, दवाई खबीस से मना किया। ये दवाई खबीस जहर ही है। अच्छा, बात सूरतों में ना कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं उनमें दवा के तौर पे जहर दिया जाता है, ऊपर लिखा होता है कि पॉइजन है। उस खास मरीज के अलावा कोई खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन उस मरीज का इलाज उसी से होता है। तो इस सूरत में तो इजाजत होगी। समझ आई ना? ये है उस जहर को लेना मारने के लिए, वहां जहर दिया जा रहा होता है बचाने के लिए। बाबू माजा फी कराहियत तदावी बिल मुस्करी, नशावर चीजों से इलाज करना जायज नहीं है। नशावर अद्वियात से इलाज करना जायज नहीं है। यकीनन ये नशावर अद्वियात वही होंगी जो इंसान के हलक के अंदर जाने से ताल्लुक़ रखती हैं, तभी तो पता लगेगा नशा दिया है या नहीं दिया। अच्छा, नींद की गोली को भी नशा आवर कहा जाता है। समझ आई ना? तो बाज़ औक़ात आदमी को बीमारी लग जाती है, उसे नींद नहीं आती, और नींद ना आने से वो कई बीमारियों का मौजब बनता है, तो उसे फिर कोई नींद की गोली दी जाती है। तो इस तरह की सूरतों में इजाज़त होगी। यहाँ पे नशा आवर का मतलब शराब है, चरस है, इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे इंसान की अकल ख़त्म हो जाती है, और इंसान जिन्हें इस्तेमाल करता है ये कह के कि जनाब इससे मेरे ज़हन को तस्कीन मिलती है। देखें, रावी कहते हैं शराब के बारे पूछा तो आपने मना कर दिया। कहते हैं हमने अर्ज़ किया इन्ना नतदावा बिहा, का हम शराब से इलाज करते हैं। आपने कहा लईसत भी दवा, ये इलाज है ही नहीं, भला किन्नहा दा, ये तो बीमारी है। ये क्या है? बीमारी है, ये इलाज नहीं है। बाबा माजा फिर सऊत ही वगैरह, सऊत वगैरह, सऊत कहते हैं नाक के अंदर दवाई डालना, नाक के अंदर दवाई डालना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना खैरा मा तदावैतुम भी, जितनी दवाइयाँ लेते हो ना उनमें से बेहतरीन दवाई अस्सऊत, वो नाक में दवाई डालना है कि डायरेक्ट इसका असर होगा। नाक बंद है, गोली खाई है, पता नहीं कब खुलेगी, इनहेलर लिया है, फौरन सूंघते नाक खुल जाती। ऐसा ही है ना? तो नाक के अंदर दवाई डाली, बेहतरीन इलाज। वह लदूदू, और जो लदूद है ये बेहतरीन दवाई। लदूद ये मुंह के अंदर जो दवाई डाली जाती है, ज़बान को एक तरफ रख के, कतरा जिसे कहते हैं, ड्रॉप्स जिसे कहते हैं, का बेहतरीन दवाई ये है। वल हिजामा, और पचने लगवाना, ये भी बेहतरीन दवाई है। वल मशीयु, और कब्ज़ कुशा अद्वियात इस्तेमाल करना, कब्ज़ दूर करने के लिए मुसहिल वगैरह लेना, ये बेहतरीन इलाज है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, लद्दा सहाबा, तो सहाबा ने आपके मुंह में दवाई डाली, फिर जब वो दवाई डाल के फारिग हो गए तो काल अलुद्दुम, आपने कहा तुम भी अपने मुंह में ये दवाई डालो। वो भी मुतासिर हुए होंगे, तो सब ने वो दवाई, सब के मुंह में दवाई डाली गई सिवाय हजरत अब्बास के। अगली रवायत भी इसी तरह, सिर्फ उसके अंदर आखिर में ये ऐड है, व खैर मक्तहल तुम बिही अल इस्मित, कि बेहतरीन सुरमा क्या है?
इसमिद है कि ये नज़र को तेज़ करता है और बालों को मजबूत करता है। रात सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सलाइयाँ एक आँख में सुरमे की लगाया करते थे। बाब मजा फी कराहियती तदावी बिलकई, दाग कर इलाज करना ममनू है। और साथ ही चैप्टर आएगा कि दाग कर इलाज करने की इजाज़त है। दागने का मतलब क्या? कोई चीज़ गर्म करके ज़ख़म के ऊपर रख दी जाए, वो खून वगैरह जो चीज़ है, फोड़ा पिंसी, वो ख़त्म हो जाए। असल बात यह है कि ज़माना जाहिलियत वाले ये समझते थे कि जो एक दफ़ा दागा गया है ना, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। तो ये अकीदा था। इस अकीदे के साथ दागना ममनू है। अगर कोई ये अकीदा रखेगा, वो तंदुरुस्त आदमी को दाग देते थे, चलो जी दागने के बाद, अब ये उनका अकीदा है कि दागने के बाद वो बीमार नहीं, वो दाग को मुअस्सिर हकीकी समझते थे। तो जहाँ मुमानत आई तो वहाँ इसका मतलब ये है। और मुमानत और इजाज़त का मतलब ये भी है कि बाज़ सूरतों में दागने की इजाज़त है, बाज़ सूरतों में दागने की इजाज़त नहीं है। बाज़ सूरतों में हो सकता है दागना हराम हो जाए, कुछ सूरतें हैं मकरूह की, कुछ सूरतें हैं मुबाह की, और हो सकता है कुछ सूरत ऐसी हो जिसमें दागना फ़र्ज़ हो जाए। तो ये सजेस्ट कौन करेगा? माहिर तबीब। अगर दाग के अलावा इलाज है, दाग के अलावा इलाज होता है, तो फिर उसको तरजीह दी जाएगी। समझ आई ना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कराहत, कई चीज़ें ऐसी हैं, उनकी कराहत का मतलब ये नहीं कि चीज़ें नाजायज़ हो गई। इस तरह दब है, ये हमने पढ़ा था तिरमिज़ी की दूसरी जिल्द के ही आगाज़ में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया नहीं इसे, लेकिन आपके दस्तरखान पर इसको खाया गया। आपने फरमाया ना मैं खाता हूँ ना मैं मना करता हूँ। तो इसी तरह ये दागने का भी हुक्म यही है। देखें, रावी कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दागने से मना किया, लेकिन फब तुलीना, जब हम बीमार हो गए, फ़क्त वही ना, तो हमने, यानी कि जब हमें वो बीमारी लाहिक हुई, फ़क्त वही ना, तो हमने दागा, लेकिन फमा अफलहना वला जहना, हम ठीक ही ना हुए। आगे फिर रुखसत फी ज़ालिका, अब इसके अंदर देख लें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दागा असद बिन जुरारा को मिन शौका, उन्हें सुर्ख रंग की फिंसी निकल आई थी, तो उसके इलाज के लिए आपने उन्हें दागा। अब तो खैर बड़े तरीके हैं। हाँ, कई दफ़ा जंगी माहौल हो, मैदान जंग हो, वहाँ कोई ऐसा ज़ख़म लग जाए, हस्पताल जाने का टाइम नहीं है और फ़ौजी कम है और जिसको ज़ख़म लगा है वो बड़ा जंगजू है, अगर इसे दाग दिया फ़ौरन तो ये मुसलमानों को बड़ी मदद मिलेगी इससे। तो फ़र्ज़ है जी उसको दागो, वाजिब हो गया कि अब उसे दाग कर उसका इलाज किया जाएगा। तो ये सूरतों पे देखा जाता है। बाब मजा फिल हिजामा, पचने लगाने का बयान। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पचने लगवाते थे फिल अखदाइन, ये जो कानों के पीछे जो रगे हैं ना दो, उनमें, वल काहिल, और ये जो गर्दन की पिछली रग है यहाँ पे, और अब पचने लगाते थे 17 तारीख को, 19 तारीख को यहाँ, और 21 तारीख को। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मेराज की रात जहाँ भी मैं गुजरा, जिस भी फरिश्तों के गुरों से, इल्ला अमरूहु, उन्होंने यही कहा, अन मुरुमता का बिल हिजामा, कि अपनी उम्मत को कहीं हिजामा कराया करें। ये इतनी ख़ास चीज़ है, तो सबको चाहिए हिजामा कराया करें। तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लाजमी कराएं हिजामा को। कपिंग थेरापी कहते हैं इसे। और कोई 10-12 कप इंसान अपने जो लगाने वाला उसे तजवीज़ करा ले, वो 10 कहे तो 10 लगवा ले, 3 कहे तो 3 लगवा ले। तो ये पूरा एक फ़न है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जिस्म की जो सुन्नत है कि यहाँ पर लगाना सुन्नत है यहाँ पर, और कुछ जगह ऐसी हैं वो पूछते हैं जोड़ों का दर्द है तो यहाँ लगेगा, कमर का दर्द है तो यहाँ कप लगेगा। तो ये पूरा एक इलाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए और इसकी अहमियत को देखते हुए कि तमाम फरिश्तों ने कहा कि इसे लाजिम पकड़ें, तमाम को हिजामा कराना चाहिए। कोई इतना महंगा भी नहीं होता। अब तो कई इदारे ऐसे हैं जो फ्री करते हैं, आपसे सिर्फ कपों के पैसे लेते हैं, वो आप कप खुद ले जाएं वो फ्री कर देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 रुपये का भी कप, एक कप के 100 रुपया ले लेंगे, 10 कप लगाया 1000 रुपया, वरना 300-400 रुपया भी लेते हैं एक कप का। तो बहरहाल हर आदमी अपनी रेंज के मुताबिक, जो फ्री कराना चाहता है फ्री भी होता है, जो थोड़े पैसों में कराना चाहता है सस्ता भी होता है, तो कराए इसे। अब तो ये हकीम हजरात जो इन्होंने अपने मतब के अंदर ये हिजामा
जो शुरू कर दिया हो, हजामा सेंटर बन गए हैं स्पेशल। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के 3 लड़के जो हजामा करते थे, 2 हजामा करते थे उजरत लेके, और एक जो था वो हजामत आपका हजामा और घर वालों का करता। तो इब्ने अब्बास कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेअमल अब्दु अल हजाम, ये हजामा करने वाला ग़ुलाम कितना अच्छा है कि ये खून ले जाता है और कमर को हल्का कर देता है, वयजलु अनिल बसरी, और नज़र को तेज़ कर देता है। ये 3 फ़ायदे इसके। हाँ, औरत भी हजामा करा सकती है, लेकिन वो औरत से ही कराएगी ना, कोई औरत ही हजामा करेगी, ये ज़हन में रखना। और आगे नबी पाक, वही बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई तो आप जिस भी फरिश्तों के ग्रोह से गुजरे तो उन्होंने यही कहा अलैका बिल हिजामा। ले जी, बाकी इंशाल्लाह मेहंदी से इलाज, इसको इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।